जी जी। ज्ञानेश्वरी ज्ञान यज्ञ सत्र में फिर से एक बार स्वागत है सभी का। हम कर रहे हैं कर्मयोग की व्याख्या ज्ञानेश्वर माउली के हिसाब से। तो पहले तो गणपति बप्पा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, हे सरस्वती माता, हे मेरे कृष्णा और ज्ञानेश्वर माउली, आप सबसे प्रार्थना है कि ये सत्र को आप निर्विघ्न पार करवाए। श्रोता के वाणी में इतनी शक्ति दे कि जो आप बुलवाना चाहे वो कह सके और अच्छी तरह से कह सके। और श्रोताओं की श्रुति में इतनी शक्ति दे कि वो ग्रहण कर सके, और ग्रहण ही ना करे बल्कि उसे अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सके, उसका आत्मसात कर सके। नेटवर्क इशू है शायद। हम्म। अभी आ रही है, आवाज आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है क्या? बहुत अभी नहीं, ये चली गई थी बीच में कि हमारे जीवन में हम्म, अभी आ रही है ना? चलिए देखते हैं, अगर और 5-10 मिनट नहीं आएगी तो फिर हम व्यवस्था को इतनी कि हमारे जीवन अब आ रही है। हम्म, ठीक है। इतनी शक्ति देना प्रभु कि ये सत्र बहुत अच्छे से चल सके। ये आपके शक्ति के बगैर ये नहीं पॉसिबल है। प्लीज जरा उतनी कृपा कर दीजिए कि हम ये अपना कारवा आगे बढ़ा सके प्रभु। शक्ति दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा, और उतना नेटवर्क दे दीजिएगा। हम ये पढ़ने को बहुत आतुर है। चलिए। अच्छा, हम कर रहे थे कर्म योग की बात। आवाज अटक रही रहेगी तो प्लीज आप बताएंगे, हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। प्रयत्न करती हूँ। हम्म। तो यहाँ पे भगवान कर्मों की बात कर रहे थे, तो श्लोक नंबर जो 9 है, अगर आप वहां से देखेंगे तो भगवान सबसे पहले तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें कर्म तो करना ही है। ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन केवल ज्ञान से तुम समझोगे कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा तो तुम वैसे ज्ञान योगी नहीं हो, क्योंकि यू आर अ बॉर्न क्षत्रिय। आप क्षत्रिय के वर्ण में आपने जन्म लिया है, तो आपका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। तो क्योंकि युद्ध करना आपका कर्तव्य है, इसीलिए आपको कर्म तो करना ही है। तो आप कर्म कैसे करोगे? निष्काम कर्म करोगे, केवल उसको अपना कर्तव्य समझ के करोगे। जो भी कर्म आपको आया है वह आप उसको फॉलो करोगे। तब इसका वो एग्जाम्पल बस अभी भगवान ने कह दिया कि हमें कर्म करना है और हम कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवान बोलेंगे ये करो, नॉर्मल पर्सन ही बोलेगा अरे ये कर, तू ये करना, अरे उसमें मेरा फायदा क्या? कौन करता है ये चीज? हम ऐसे बोलते हैं, मैं ही क्यों करूं? बोलना आसान है लेकिन ये करना थोड़ी है। तो उसके लिए फिर भगवान एग्जाम्पल क्या देते हैं? 9वें श्लोक से अगर हम गौर से देखेंगे तो भगवान कर्म योग योग की जो व्याख्या है वो बता रहे। वो बोल रहे ब्रह्मा जी जो मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का निर्माण किया। यानी उन्होंने भी कर्म किया, उन्होंने तपश्चर्या की। उसके बाद उन्होंने मनुष्य योनि को बनाया और मनुष्य योनि को कहा कि तुम इस कर्म की वृद्धि करो। और फिर यहाँ पे हम जब देखते हैं, जब ब्रह्मा जैसे देव देवता हो गए, ब्रह्मा हो गए, जब वो कर्म से वंचित नहीं है, तो हम साधारण मनुष्य क्या कर्म छोड़ के या कर्म का स्वरूप छोड़ के रह सकते हैं? तो कान्हा जी बोलते बिल्कुल नहीं, कर्म तो तुमको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो 9 श्लोक से जो चालू हुआ है वो यही है कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को निर्माण किया और उनको बोला कि तुम जाओ आगे ये कर्मों की वृद्धि करो। फिर भगवान ने ये भी कहा इसके बीच में कि एक्चुअली ना ये संग्रह हमें करना ही नहीं चाहिए।
हमें धन धन उपार्जन करना चाहिए, धन का अर्जन करना चाहिए, लेकिन वो लोगों के हित के लिए, जो केवल स्वतः के लिए और केवल स्वतः के लिए, कि मैं और मेरा करके अगर धर्म अर्जन करता है तो वो तो स्तेन है, वो तो चोर है। फिर भगवान ने ये भी एक कर्म का की व्याख्या बताई कि जो भी हम निष्काम कर्म कहते हैं, उसको ही यज्ञ भी समझना चाहिए, यज्ञ रूपी कर्म समझना चाहिए, ये भी भगवान ने हमें बताया। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हमें जो प्राप्त कार्य हो गया, अगर वो भगवान के चरणों में हम अर्पित कर देते हैं, निष्काम भाव से हम करते हैं, योग पर आरूढ़ होके अगर हम वो काम करते हैं, वो कार्य करते हैं, तो वो कर्म हमारा यज्ञ कर्म से कोई कुछ कम नहीं है। और फिर भगवान ने इसमें ये भी कहा कि जो कुछ भी बचा हुआ रहेगा, यज्ञों में से जैसे बचा हुआ रहता है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो उस दिन हमने यही डिस्कस किया था कि हम करते क्या है, पहले अपने लिए, फिर बाद में व्हाटएवर इज लेफ्ट, हम उसे फिर सोचते कि चलो उसमें से दान करेंगे, लेकिन भगवान यहाँ पे कहते उल्टा है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, अगर कर ले तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम सब कर्मयोगी की कैटेगरी में, हम अगर सोचेंगे कि केवल हम गीता पढ़ ले हमें ज्ञान हो गया, तो ये सो कॉल्ड ज्ञान भी 0.01% ही रहेगा। भगवान ने कितना कुछ हमें बोला है, वो ज्ञान अर्जन करना है ताकि हम हमारे कर्म अच्छी तरह से कर सके। तो इस वजह से कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है, ये वक्ता बनकर हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हम अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो क्या हम उस लायक है कि हम ये कह सके। लेकिन प्रयत्न तो वही चल रहा है, कान्हा जी से तो वही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वो आत्मसात करने की शक्ति दे, ताकि और कॉन्फिडेंटली हम इसे डिस्कस कर सके। तो वही बात आ जाती है यहाँ पर कि सबसे पहले लोगों का विचार करना है। जब आप व्यष्टि का विचार करोगे, तो आपकी समष्टि भगवान अपने आप संभालेंगे। जो देव है वो, जो भगवान है वो आपकी व्यष्टि यानी आपके पर्सनल बेनिफिट्स अपने आप संभालेंगे। जब आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो तो आपका पर्सनल तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम जब सोचते ना, अरे इसको दे दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा, अरे उसको देख कर देख, जितना बचेगा उससे भी 10 गुना ज्यादा तेरे पास बचा हुआ रहेगा, वो तुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये इस नीतू ने पर्सनली अनुभव किया है। ऐसे सिचुएशंस आए कभी, तो भी हम डिस्कस इसके बारे में भी विवेचन करेंगे कि सबको क्या-क्या अनुभूति आती है। लेकिन ये एकदम सही बात है, जब हमारी मानसिकता अबंडेंस की हो जाती है, कि नहीं नहीं होकर भी जब हम देने की शक्ति रखते हैं ना, तो नहीं होकर भी बहुत सारा बच जाता है। और जब होकर भी हम छुपा के रखते हैं ना, कि जाने दो ये हमारे काम आएगा, कभी आड़े काम में आएगा, तो वो एक्चुअली पैसा जो है ना वो बीमारी में जाता है, या इधर-उधर हो जाता है, या कुछ फ्रॉड हो जाता है, या कोई ले लेता है और रिटर्न नहीं देता है। एक्चुअली वैसा होता है, ये सबके लाइफ में आया रहेगा, अनुभव करने वाली बात है। तो भगवान केवल जो मुझे इसमें से समझ में आया वो यही है कि हमें जो भी करना है केवल भगवान को अर्पण करना है। कर्म हमारे अवश्य करना है, लेकिन फलों पे अधिकार नहीं जमाना है। फल तो ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा ही, और जो भी मिलेगा वो भगवान का प्रसाद ही समझकर, फिर मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे इतना मिलना चाहिए था, ये क्राइटेरिया ही आप हटा दो, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर भगवान ने यहाँ पे 14वें 15वें श्लोक में बहुत सुंदर बोला था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ये यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो अब इसका मतलब क्या बताए, कि संपूर्ण जो प्राणी है, कोई भी तरीके के हो, भले वो पसीने से उत्पन्न होने वाला जूं क्यों ना हो, अंडेज क्यों ना हो, जरायु क्यों ना हो, जो भी होता है वो किससे उत्पन्न होता है, अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, जल। तो जल का स्तोत्र क्या है, वर्षा। तो पर्जन्य यानी वर्षा होती है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो पर्जन्य शब्द आया है, उसका मतलब होता है वर्षा। तो यहाँ पे अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। तो ये वर्षा कब बरसेगी, जब हम यज्ञ करेंगे। तो केवल वो होम में डालने वाला यज्ञ होगा क्या, नहीं, हम हमारे जो सब कर्म करेंगे वो यज्ञ तो एक पार्ट हो ही गया। जो फेमस है कि हम यज्ञ यानी होम को रिलेट करते हैं, वो बात तो एकदम 100% सही है। लेकिन गीता के भाषा में यहाँ पे यज्ञ यानी हमारे कर्म यज्ञ, जो हम निष्काम कर्म करते हैं, उससे क्या होती है, वर्षा होती है। अब वो कैसे होती है वो भी हम समझेंगे। और वो यज्ञ हमारे
कर्म करने से, देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति में लास्ट, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म करने से हमारे वो यज्ञ होते हैं। अब ये कर्म कहाँ पे लिखा हुआ है फिर, ये कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से, तो हम बोलते हैं शास्त्र विधि, शास्त्र विधित कर्म। तो ये वेदों में मिलते हैं, चाहे वो हमारे ऋग्वेद है, यजुर, साम, अथर्व, ये जो वेदों में जो भी लिखा हुआ है, इसके अलावा जो महाभारत है, गीता है, सब में जो भी लिखा हुआ है, सारे क्या हो गए, शास्त्र हो गए। तो ये कर्मों को वेद से उत्पन्न जाना, मतलब उत्पन्न होता हुआ तो समझ, उद्भवम, ब्रह्मोद्भवम, उद्भवम है ना, यानी उत्पन्न हुआ हुआ जान, विद्धि यानी तू जान ले, समझ ले, और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, एक एक देखिए, ब्रह्मा अक्षर से जो निराकार निर्गुण स्वरूप है, जो निराकार रूप है, जो निर्गुण रूप है, उससे क्या क्या हुआ है, इससे ये ब्रह्म यानी ये जो वेद है वो उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् इसलिए सर्वगतम, सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। ये जो ब्रह्म जो है ना, ये जो वेद है, वो सब जगह तो भगवान को पाएगा, और खास करके इस ब्रह्म में स्थित है। तो फिर एक प्रश्न ये आता है, जब ये ब्रह्म इसमें स्थित है, क्या हर जगह हम जो बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति, वो नहीं है क्या, भगवान है तो सब जगह स्थित। इस मतलब ये दो श्लोकों का ज्ञानेश्वर माउली ने तो छोटे में ही बता दिया है, लेकिन अगर इसका हम व्याख्या करें तो भगवान तो सब जगह है। अभी ये पानी बह रही है, हमारे आज पूरे दिन बारिश हो रही है, ये पानी बहते हुए जा रहा है, लेकिन अगर हमें पीने का पानी चाहिए तो हमारे यहाँ जो बोरवेल है, ट्यूबवेल है, वहां पर ही पानी मिलेगा, ऐसे स्वामी जी ने बताया। कुआं जो रहेगा, तालाब में जाकर ही पानी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ वहां पर ही है, पानी तो है हर जगह, लेकिन हमें प्राप्त करना होता है उस कुएं से, उस तालाब से। वैसे ही भगवान है तो हर जगह, लेकिन हम खोजेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, वो इस ब्रह्म तत्व में, उस निरागुण तत्व में, उस वेद में, उस कर्म में, एक के बाद एक ऐसी लड़ी बनती जा रही है, उसमें मिल रहे हैं। तो फिर अभी यहाँ पे आया कि ये यज्ञ करने से वर्षा कैसे होगी। तो यहाँ पे फिर स्वामी जी ने एक दृष्टांत भी दिया था कि चार बच्चे रहते, चार किसान बच्चे रहते हैं, श्रावण महीना जो लगभग जब आ जाता है तब वर्षा होनी शुरू हो जाती है, लेकिन आषाढ़ महीना आ गया रहता है फिर भी वर्षा नहीं होती रहती है। लेकिन वो बोलते जाने दे, वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं आ रही है, तो क्या, हमारा कर्म क्या है, हमारा जो ये है वो क्या है, कि हमें जो खेत है उसमें जुताई करनी है, हल चलाना है, तो चलो हम अपना तो कार्य करते हैं। तो वो खेत में जाते हैं और हल चलाने लग जाते, वो राह नहीं देख रहे कि बारिश होगी तब हम करेंगे, बोलते हम अपना जो कार्य वो करते हैं। मोर उनको देख रहे, बोले अरे बारिश आई नहीं और इन लोग पहले से ही हल चलाने लगे। तो भी उनसे पूछते क्या बात है भाई तुम कर रहे हो, बोले जब जो होगा वो होगा, मेरा काम क्या है, ये कार्य करना ना, मेरा कर्म है ये करना, मेरा ये कर्तव्य है, तो मैं अपना कर्तव्य तो पूरा करूं। बच्चे वो बोलते हैं, मोर बोलते हैं, ये तो बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, जब वो अपने कर्म के पीछे से नहीं हट रहे, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे, तो हम क्यों पीछे हटे। तो वो भी फिर आवाज देने लगते, वो भी वैसे नाचने देखते। अब मेघ जो रहते हैं, वो मेघ बोलते अरे भाई मैं बरस नहीं रहा हूँ तो भी मोर ऐसे नच रहा है, नाच रहा है और ये कर रहा है, झूम रहा है। मोर से वो पूछते कि क्या हो गया भाई, बोलते मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, वो बच्चों को देखकर मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। तो बोलते अरे, उसको लगता है जब इन लोग अपना कर्म कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं अपना कर्तव्य करूं, मेघ गरजने लगते हैं। वहां पे इंद्र महाराज को, वरुण देवता को समझ में आता है, तो वो बोलते हैं जब इन लोग अपना कार्य कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो वो मतलब वो फिर वहां पे ऑर्डर देते कि जाओ तुम बरस बरस भी जाओ अभी। ऐसे करके क्या होता है, एक लड़ी होती है, एक को देखकर ये बहुत कंटेजियस है। जैसे हम बोलते हैं हमारी मुस्कान कंटेजियस है, तो आप स्माइल करोगे, सामने वाला कितना भी नाराज रहेगा तो भी एक बार तो वो स्माइल करेगा, और हो सकता है उसका गुस्सा तब ठंडा हो जाए। हर अच्छी चीज जो रहती है ना, हर अच्छा कार्य हम जो करते हैं वो हमेशा कंटेजियस रहता है। तो यहाँ पर अगर हम कर्म करेंगे, कुछ ना कुछ हम कर्म करेंगे, लेकिन कौन सा कर्म, अपने लिए नहीं, जताने के लिए नहीं कि देखो हम करते हैं, हमारा कर्तृत्व अभिमान तो बाजू में ही रखना है, नहीं तो वो तो निष्काम होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे भगवान निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं। जब भी हम निष्काम कर्म करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो हमें उसकी बखान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को समझ में ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो वाइब्रेशंस उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंचते हैं,
और उनका भी फिर मन करता है चलो वो कर रहे हैं ना तो हम भी करते जाते, और ऐसे लड़ी करते करते वो देवता तक पहुंच जाते हैं और देवता अपने कर्म करते हैं। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली देवता भगवान की अनुमति से हमारा योगक्षेम यानी हमारा भार तो उठाएंगे ही उठाएंगे। इसीलिए एनवायरमेंट में झाड़ लगाना, और केवल झाड़ पौधे लगाना ही नहीं, उसका संगोपांग ख्याल रखना। हम क्या करते हैं, 5 जून आता है, एनवायरमेंट डे है, फोटो खिंचवाएंगे, छोटा सा पौधा लगा दिया, 4-6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद उसका क्या हो रहा है वो देखने को ही नहीं चाहते। कितने जगह देखा है, वो है कि नहीं वो भी पता नहीं। तो केवल वो लगाने तक के सीमित मत रखो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो जब तक वो बड़ा होता है उसका ख्याल रखो। जैसे हम एक बेबी का ख्याल रखते हैं वैसे उसका ख्याल रखिए। अच्छा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट निसर्ग का फिर, या जो भी सृष्टि बनाई है भगवान ने, जो भी प्रकृति बनाई है उसका नुकसान तो मत करो। वो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं लगा सकते ना पेड़, तो फिर ऐसे मत करो कि जहां जहां पर है उसको कटिंग करो या कुछ हो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो भगवान ये भी बोलते हैं ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्लास्टिक इधर उधर मत फेंको, मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक जहाँ पे भी हो जाए, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है वो सब चीजें इको फ्रेंडली लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे हम सेवा कर सकते हैं। तो ये भी हमारा यज्ञ कर्म होगा, और जब हमारा यज्ञ कर्म होगा तो देखिए बारिश जो है बहुत सुंदरता से बरसेगी, अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न से ये जीव जो रहेगा वो जीवन रहेगा। जब इन लोग निस्वार्थ कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था, या समझिए कि हमने समझा था। अब हम आगे 16वें श्लोक से बढ़ते हैं। अभी ये करना चाहिए ये तो भगवान ने बताया, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उसको भगवान कैसे डांट लगाते हैं ना, वो ये 16वें श्लोक में भगवान ने बताया है। और डांट भी कैसे लगाते हैं, ऐसे चिल्लाकर नहीं बोल रहे, एकदम प्यार से, इशारा, समझदार को इशारा काफी है ना, वो वाला टाइप में ये समझा रहे, समझ ले भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, समझदार होगा तो तू समझ जाएगा, नहीं तो पढ़ के आगे निकल जाएगा। ऐसे टाइप में वो भगवान टाड़ रहे हैं ये 16वें श्लोक में। तो देखेंगे इसको। एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। मोघम यानी वर्थ, व्यर्थ, वेस्ट ऑफ लाइफ। पार्थ स जीवति, वो जो मनुष्य है ना वो व्यर्थ ही जी रहा है। इससे अच्छा तो वो धरती पर बोझ ही है, इससे अच्छा तो वो नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं। इन शॉर्ट ये जो चौथा जो चरण है वो ये है, ऐसे ताड़ रहे हैं। तो किसको ताड़ रहे हैं वो पहले दूसरे तीसरे चरण में देखते हैं। हे मनुष्य, हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है, जो निसर्ग को नुकसान पहुंचाता है या निसर्ग के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसकी देखरेख नहीं करता, ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो साइकिल है उसको वो फॉलो नहीं करता है, उसके अनुसार नहीं चढ़ता है, वह कौन रहता है? वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला है। वो अब बस अपने, मेरे इंद्रिया सेटिस्फाई होना चाहिए, मेरा कंफर्ट मुझे मिलना चाहिए, मेरा बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, बाद में निसर्ग को नुकसान होने दो कि कुछ भी होने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ऐसे करके जो अपने इंद्रियों में रमण करता है, ऐसा करने वाला अघायु, अभी हमने एक वर्ड पहले देखा था अनग, निष्पाप, अनघ, न डाल दिया तो अनग हो गया, वो न हटा दिया तो अघ हो गया यानी पापी, अघ। तो यहाँ पे अघायु, पापमय जीवन बिताने वाला, अघ यानी अनघ यानी निष्पाप, अघ यानी पापी, और अघायु मतलब जिसकी आयु अघ की है, जिसकी आयु पाप की है, मतलब पापमय जीवन बिताने वाला। इंद्रियारामो मतलब वही है, इंद्रियों में रमण करता है। आत्माराम यानी जो अपने आत्माराम में रमण करता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। यहाँ पे इंद्रियारामो किया है मतलब वो अपने इंद्रियों में रमण करता है, मतलब वो अपने इंद्रियों के वशीभूत है, अपने इंद्रियों के हिसाब से, वो इंद्रियों को नहीं चला रहे, इंद्रिया उसको चला रही है कि तू ये काम कर, मुझे ऐसा ऐसा कंफर्ट दे।
मोघम वही अभी हमने बताया, मोघम यानी व्यर्थ, जीवती व्यर्थ ही वो जीता है। तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला है, और वो अघायु यानी पाप में जीवन बिताने वाले मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। और वो कोई जानवर से कम नहीं है, ये भी भगवान आगे बता देते हैं इसके अंदर ही इनडायरेक्टली। एक एक अक्षर तो हमें बताएंगे नहीं, कुछ कुछ ऐसे छुपे हुए रहते हैं। बोलते हैं, उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं है, उसको विवेक बुद्धि दी थी, लेकिन हाय राम वो अपनी विवेक बुद्धि का ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। पशु तो भी सब भोग भोग के मनुष्य की योनि की तरफ आ रहे, और मनुष्य ही एक ऐसा है जो इतने इंद्रियों में रमन करते हुए क्या कर रहा है, पशु की योनि की तरफ जा रहा है। जो उसका अंतिम जन्म होना चाहिए वो उसको प्रारंभ बना रहा है, वो उसका आरंभ कर रहा है दूसरे भोग योनि का। ऐसे बुरी तरह से भगवान यहाँ पे ताड़ते हैं। तो अभी ज्ञानेश्वर माउली क्या बोल रहे हैं, हे धनुर्धर, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वधर्म रूपी यज्ञ की यह परंपरा संक्षेप में बतला दी। इसीलिए यह स्वधर्म रूपी, कहीं पे भी धर्म रूपी नहीं कहा गया है, स्वधर्म। तो बार बार बता रही हूँ, धर्म बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अपने को जो प्राप्त हुए वे अपने वर्ण अनुसार वो हमारा स्वधर्म होगा। दूसरे का स्वधर्म हमारे लिए पर धर्म है, हमेशा ये याद रखें। इसीलिए यह स्वधर्म रूपी यज्ञ ही यथार्थः उचित एवं करने योग्य है। भ्रम में पड़ा हुआ जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर भी यह यज्ञ नहीं करता है, जो भ्रमित है, जो अपने इंद्रियों में रमण कर रहा है, वो इस संसार में जन्म लेके भी ये कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, ये कर्तव्य कर्म नामी यज्ञ नहीं कर रहा है। उसके संबंध में तुम यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वह केवल ऐन्द्रिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही संसार में आया हुआ है। बस मेरी इंद्रिया सेटिस्फाई हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा घर और अच्छे से हो जाए। इसीलिए वो पाप की राशि बनकर इस पृथ्वी पर भार रूप है, धरती का बोझ है वो। फिर ऐसे व्यक्ति का सारा जीवन ठीक उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार आकाश में छाया हुआ असमय का मेघ। स्वधर्म आचरण से हीन मनुष्य को बकरी के गले में लटके हुए स्तन की तरह बिल्कुल व्यर्थ ही जानना चाहिए। स्वधर्म से हीन मतलब जो अपने कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है ना, मतलब कर्तव्य तो कर रहा है लेकिन उसमें अहंता ममता रख रहा है, तो भी व्यर्थ है। मैं आज बच्चों के लिए करूंगी तो कल बच्चे ने मुझे संभालना ही चाहिए, वो संभालना चाहिए। वो ठीक है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन करे नहीं करे इट्स ओके। लेकिन जहाँ पे हम एज अ पेरेंट सोच लेते ना मैंने किया इसके लिए वो करना चाहिए, वहां पर ही गड़बड़ हो जाती है। भगवान बोलते हैं तुम ये चीजों को समझो। तो स्वधर्म आचरण से हीन मनुष्य को बकरी के गले में लटके हुए स्तन की तरह, ये स्तन मतलब क्या होता है, मैंने कल ही पढ़ा, ये स्तन मतलब एक है ना, कुछ कुछ बकरियों को ना क्या होता है, यहाँ पे स्किन बाहर आ जाती है, मतलब लटक जाती है उनकी स्किन। वो अनवांटेड पार्ट रहता है, वो उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। तो वो अनवांटेड पार्ट को यहाँ पे स्तन बोला जाता है, वो एक बीमारी का नाम रहता है। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली ने वही बताया कि जैसे बकरे के गले में लटका हुआ कोई स्तन कैसे रहता है, कोई एक ऐसे गांठ आ गई है वो लटका हुआ रहता है, वो कोई उपयोग का नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ है ना। वैसे ही इस मनुष्य का ये जीवन है, वो व्यर्थ की तरह ही जी रहा है। वो तो सोच रहा है कि मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अहंता ममता आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर ही मैं कल 10-15 मिनट अटक ही गई थी ये शब्द पे कि कान्हा जी क्या करवाना चाहते हो आप हमसे। कर्तव्य कर्म रखने का बच्चों के प्रति, पति के प्रति, लेकिन एकदम निष्काम भाव उनसे भी, क्योंकि वो रिलेशंस भी स्थायी नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं है। जब हमारी चेतना जो है ये शरीर छोड़ के जाएगी ना, तो सबसे पहले तो शरीर ही साथ छोड़ देगा। और शरीर ही जब टेम्पररी है तो रिलेशंस क्या, बाद में तो रिलेशंस ही नहीं होगा। डायरेक्ट नीतू से ये बॉडी ये मिट्टी हो जाएगी, रिलेशंस तो चले ही जाएंगे। तो किससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर।
अपने बॉडी से जब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अपने शरीर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो और किसी से एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। ये तो कुछ ऋणानुबंध है, इसके लिए हम एक साथ एकत्रित होते हैं। अपना कार्य करो और चलते बनो, बस अपना कार्य अच्छे से अच्छा करो। सामने वाला कर रहा है नहीं करे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये मुझे इस इन श्लोकों में समझा है, और बहुत अच्छे से भगवान ने मुझे भी ताड़ा है कि नहीं तो तुम्हें ऐसे समझना है, नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हे पांडव, यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि कभी किसी को स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। पूरे मनोयोग के साथ स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए, पूरे मन भाव से, मनोभावे बोलते हैं ना, उसे स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। जब हम लोग शरीरधारी है, जिन्होंने शरीर धारण किया है, तब तो निश्चित ही इस शरीर के साथ कर्तव्य कर्म लगा ही रहेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रकृति आ गई वहां पे कर्तव्य तीनों गुण आ गए, तो ये कर्तव्य कर्म तो लगा ही रहेगा। तो क्या हम इसे बच सकते हैं? क्या नहीं बच सकते। तो फिर हम अपना विहित कर्म ही क्यों छोड़े? हे सव्यसाची, मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करता है, उसे मूढ़ ही समझो, उसको बेवकूफ ही समझो, उसके अंदर मति नहीं है, ऐसा जानो। तो भगवान ने बहुत अच्छी तरह से डांट लगाई, और फिर आगे हम बढ़ते हैं 17वें श्लोक पे। 1 मिनट का संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जरूरी रहता है, क्योंकि ये बोलना तो काफी आसान है, लेकिन जब फॉलो करने की बात रहती है ना, तो भगवान हर क्षण जब परीक्षा लेते हैं ना, तो इतना बोलते हैं ना, अगर हमारी लेमैन लैंग्वेज, इतना गंदा परीक्षा लेते हैं ना, इतनी गंदी परीक्षा लेते हैं ना, कि हिल जाती हूँ। फिर लगता है कल से ये ज्ञानेश्वरी पढ़े ही नहीं, हम क्या इस लायक है क्या ये पढ़ने लायक, मतलब ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से ये छोटा छोटा ब्रेक रहेगा कीर्तन का, ताकि थोड़ी शक्ति आ जाए भगवान की। चलिए। संसार में संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य का पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है, भगवान ने की कर दी है। अब परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान अब ये आगे के 2 श्लोक में, यानी 17 और 18 में करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी एक कर लिया है। बातें वही है, सिर्फ शब्द अलग है। यस्त्वत्मारतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तू, परंतु अभी मुझे है ना ये एक बताना था। अभी यहाँ पे मैंने अभी वो ये जो है शब्द, देखिए, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। अभी यहाँ पे भगवान का देखिए, केवल वो हमको सिखा नहीं रहे हैं। ये भी यस्त्वा, तो ये स है ना, विसर्ग है। ये जो यस का स हटा देंगे ना, तो ये विसर्ग हो जाएगा, यह हो जाएगा, और ये तुआ का तू हो जाएगा। ठीक है, तो यह तू और बचा आ, तो आत्मरति, आत्मरति ही ए वह, जो र है वो विसर्ग में हो जाएगा, और ए वह, यानी यहाँ पे 4 संधि भगवान ने करके एक शब्द बनाया है, यस त्वात्म रति रे वस। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर हम देखें, तो भगवान को क्या जरूरत थी है? अगर मैं इसका संधि विच्छेद पढ़ू ना, अभी ये श्लोक आप मैं पढ़ रही हूँ, यस त्वात्म रति रे वस्यादात्म तृप्तश्च मानवः, पहली पंक्ति। अब ये अगर मैं विच्छेद करके पढ़ू, तो य- यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः। तो मुझे बताइए, इसमें आनंद आता है कि पहले वाले में आनंद आता है? पहले वाले में ऑब्वियसली आनंद आता है।
क्योंकि उसमें भगवान ने क्या किया है, उसको जोड़ने का क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर भगवान ने जब उसको ज्वाइन किया है, तो जैसे हम अभी एक महामृत्युंजय जाप करते हैं तो उसके बीच मंत्र रहते हैं, गायत्री जाप करते हैं तब उसके बीच मंत्र रहते हैं। एक एक श्लोक में ऐसे ऐसे बीज मंत्र भगवान ने ऐसे गुफा के छुपा के रखे हैं ना, कि जब जैसे भगवान ने बोला है हम वैसे पढ़ते हैं ना, तो केवल जब हम अर्थ समझते हैं तब संसार से विच्छेद नहीं होता, अपितु जब हम इसका पारायण करते हैं और जैसे भगवान ने लिखा है वैसे उसका पारायण करते हैं ना, सो इट हैज गॉट अमेजिंग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब कि भगवान सिर्फ ये नहीं कर रहे कि भाई तुम ये श्लोक समझो और इसका फॉलो करो, 3 से 4 चीज वो एक साथ करवा रहे हमसे। देख नीतू, ये तुझे ऐसे ही पढ़ना है, तो ये यस्वात्मा में इतना 2-3 बीज मंत्र है ना, जब तू इसको साथ में पढ़ेगी तो तू वो बीज मंत्र का उपचार कर रही है, तो मतलब उच्चारण कर रही है। और आपको पता है एक बीज से पूरा एक पेड़ की निर्मित हो सकती है, पेड़ में वापस अनेक फल आ सकते हैं, वो फल से अनेक बीज और आ सकते हैं। तो जब हम मंत्र को जैसे के तैसे शुद्ध उच्चारण के साथ स्व्याकरण जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उस छुपे हुए ब्रीज मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, जो बॉडी के ऊपर अमेजिंग इफेक्ट्स करते हैं। तो ये भी हमें समझने वाली बात है कि हम सोचेंगे हम ये विग्रह करके पढ़ ले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा पढ़ेंगे तो इसके और एडिशनल बेनिफिट्स है। उसका अगर 1% फायदा होएगा तो इसका 10% फायदा हो जाएगा। और अगर गुरु से हमने आज्ञा लेकर गुरु से सीखकर अगर हमने ये किया, तो उसका तो 70-80% तक फायदा चला जाता है। यहाँ तक का उसकी एनर्जी ऐसे मल्टीप्लाई होती है, इसके लिए इसका महत्व है। नहीं तो भगवान को गरज ही क्या थी कि इतना सब मिक्स करके कहीं पे व्यंजन संधि, कहीं पे विसर्ग संधि, कहीं पे ये कहीं पे वो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी ना। सादा सादा तोड़ तोड़ के हिंदी भाषा में ही बोल देते। ये संस्कृत भाषा भी क्यों बनाई, ये देववाणी क्यों बनाई? इफेक्ट ऑफ संस्कृत ऑन आवर ब्रेन एंड आवर बॉडी, अगर ये यूट्यूब पे देखो तो आजकल तो साइंस अभी ढूंढ रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो कितने साल पहले का किया हुआ है। 72,000 नाड़ियां हमारी खुल जाती है केवल ये उच्चारण करने से, 72,000 नाड़ियां। हमारे चक्रास, एक एक जो बीज मंत्र है, रंग लंग यंग, ये जो केवल ये उच्चारण करने से हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी स्वच्छता हो जाती है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो इसका उच्चारण अभी हम समझ ही सकते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। गलत तो प्लीज कभी करना नहीं, नहीं आता है तो किसी से सीख के ले। सीखने का कोई एज नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सीख के ले और फिर करे, ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट एक तो बॉडी पर ना हो। ऐसा नहीं कि भगवान कोप करेंगे, अरे मैंने गलत बोल दिया तो भगवान पाप देंगे, नहीं नहीं नहीं। वो बीज मंत्र उच्चार नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका दूसरा इफेक्ट बॉडी पर पड़े। हर चीज भगवान से रिलेट करने की जरूरत नहीं, कह रहे भगवान पाप नहीं देंगे, अरे ठीक है ना मैं गलत पढ़ रही हूँ तो क्या भगवान तो माफ कर देंगे। उसका मतलब समझिए आप, जो बीज मंत्र हम उच्चार नहीं कर रहे तो हो सकता है वो उच्चार नहीं करने से उसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी पर आ रहा है। इस वजह से वो क्या है, इंसान समझता नहीं है ना, इसके लिए भगवान को अपनी दुआई देने पड़ती है, अरे तू ठीक से नहीं बोलेगा तो तुझे पाप लगेगा।